नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले साल पाकिस्तान में बवाल शुरू हुआ। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच आपस में झड़प शुरू हुई। धीरे धीरे मुद्दा बड़ा होता गया, लड़ाई बड़ी होती गई। मामला यहां तक पहुंचा कि कई सौ लोगों की जानें चली गई। कहा गया कि शिया मुसलमानों ने सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचार किया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा। इसको लेकर अब पूरी दुनिया में बात हो रही है और मौलाना यासूब अब्बास ने भी अब इस पर बयान दिया है और उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। बयान पहले बता देता हूं, फिर वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे पाकिस्तान के इस हालात पर। यासूब अब्बास क्या कुछ कहते हैं वो पहले बताते हैं। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक मुल्क कहता है, लेकिन वह इस्लामिक नहीं, आतंकी मुल्क है। वहां शियाओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। बच्चों और महिलाओं की भी हत्या की जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घरों के दरवाजे खटखटाकर नाम पूछे जा रहे हैं और फिर हत्या की जा रही है। मौलाना यासूब अब्बास इन्होंने ये बयान दिया और इन्होंने ये बयान देने के साथ ही पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहा। यासूब अब्बास कौन है वो बता देता हूँ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य हैं और महासचिव हैं और उन्होंने ये बयान दिया है। पंकज प्रसून जी, हमने पहले भी चर्चा की थी कि किस तरीके से शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों को पाकिस्तान में मार रहे हैं। अब पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है। नहीं, दोनों पहले मैं बता देता हूं कि जो मौजूदा हिंसा है वो किस कारण है और उसके बाद पाकिस्तान में शियाओं के हालत पे हम लोग चर्चा करेंगे जी। एक कुर्रम जिला है, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पे पड़ता है और कुर्रम जिले में ट्राइबल जिला है और वहां दो तरह के मुसलमान हैं। एक है जनजाति मालेखेल नाम है उसका, वो शिया जनजाति है। मालेखेल शिया है और सुन्नी जो है जनजाति है वो मडगी कलाय है। अब ये पूरी जो हिंसा शुरू हुई है, पारा चिनार वो कुर्रम की राजधानी है। तो कुर्रम जिले की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर जब साउथ में जाएंगे ना, तो वहां एक गांव है बेशेहरा। और बेशेहरा में मैं मालेखेल बोलूंगा तो कंफ्यूज करेंगे। बेशेहरा में शिया लोगों की जमीन थी और उन्होंने जोतने के लिए सुन्नी लोगों को दी है। सुन्नी लोग गरीब थे वहां पे, दी है। अब जो कृषि भूमि जो भी शिया लोगों की थी वो स्वामित्व शिया जनजाति के पास है, लेकिन उसे जोत रहे थे सुन्नी लोग। अब इसी साल जुलाई में पट्टे की मियाद खत्म हुई थी, पट्टे पे दिया था कुछ समय के लिए। तो जब शियाओं ने अपनी जमीन वापस मांगी तो सुन्नियों ने देने से इनकार कर दिया जी। और इसी बात को लेकर दोनों समुदाय में हिंसा हो गई और हिंसा में 150 के करीब लोग मारे गए। और ये पिछले 8 महीने से हो रहा है लगातार। हाँ, जुलाई के बाद से ये कंटिन्यू जारी है वो हिंसा। और यहां तक हालात आ गए कि दरवाजा खटखटा के नाम पूछा जा रहा है। और देखिए, चूंकि सुन्नी वहां ज्यादा संख्या में है और शिया कम है, भले ही जमीन के मालिक हैं पर संख्या तो इनकी कम है ना, तो इनको मार रहे हैं। और बीच बीच में बैठक भी हुई। बैठक यह हुई कि जब हिंसा होता है तो बोलता है कम से कम लाश एक दूसरे को दे दो ताकि अपने तरह से अंतिम संस्कार कर सके। यहां तक स्थिति खराब है। आग लगा दी गई इनकी फसलों को, ये सब है। वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा का वो जो जिला है ना, कबायली इलाका जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल, वो आतंकवाद की वजह से टीटीपी का भी वहां वर्चस्व है। वो सुन्नी है, टीटीपी जो है ना वो सुन्नी बहुल संगठन है। तो शियाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ क्योंकि अफगानिस्तान से भी आते थे, टीटीपी में भी आते थे और सुन्नियों की संख्या बहुत थी। तो मरने वाले अधिकतर जो ये हैं वो शिया हैं। ये तो वर्तमान हालत मैंने बता दिया। अब मैं पाकिस्तान के कुछ सरकारी आंकड़े बताता हूं। 1 दशक पहले तक वहां 20% शिया थे। अभी जो 2023 में वहां जो पाकिस्तानी सरकार के आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि 10 से 15% शिया हो, माने कि 10 साल में 5% की गिरावट हुई। इस तरह से इनके साथ बर्बरता हुई। कुछ लोग ईरान भाग के चले गए, कुछ लोग जाके यूरोप में सेटल हो गए। मुसलमान एक दूसरे से ही पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। मुसलमान इनको मानते नहीं है ना। मैं वो पाकिस्तान में क्या क्या कहा जाता है पता है? शिया घोड़े की पूजा करते हैं, ये आम सुन्नियों में धारणा है। हलीम में जो सुन्नी बच्चों का मांस मिलाया जाता है, ये सुन्नी क्यों कहते हैं कि जो हलीम जो होता है इनका, अब वो शिया लोग जो हैं वो फूंक कर पानी देते हैं। ये जाके आप किसी भी सुन्नी बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो यही बताएगा।
और शियाओं के बच्चों से ये कहा जाता है स्कूलों में, जो सुन्नी बच्चे हैं वो कहते हैं यार बुरा मत मानना, लेकिन टीचर कह रही थी कि शियाओं को पहला कलमा पूरा नहीं आता है, सुना सकती हो क्या? इस तरह से हर दिन। और बहुत बहुत सारे ऐसे शिया हैं जिनके खिलाफ वहां एक इश्क निंदा कानून है, और इश्क निंदा आपने किया तो समझिए कि वो भीड़ आके आपको मारती पीटती है, आपको सजा मिलती है सरकार की ओर से भी। बहुत सारे शियाओं पर इश्क निंदा कानून के तहत केस चल रहे हैं वहां कि आपने तो जब सुन्नियों शिया का और अपमान सुन्नी में किया, हालात इस्लाम की हैं, रवायतें नहीं अहमदियों मान। का तो और बुरा हाल होगा। अहमदी तो बहुत कम संख्या में बच गए, उनको तो घर से बाहर निकलना मुश्किल है। हाँ। वो अपने हिसाब से कपड़े तक नहीं पहन सकते। मैं आपको बताता हूं, शियाओं पर हमले में, मैं कुर्रम एरिया की बात छोड़ दे रहा हूं जहां पे है, सिर्फ पंजाब और सिंध में सिर्फ 2 प्रांतों में 2600 शिया मारे गए हैं, 2600। और ये वहां के मानवाधिकार आयोग का कहना है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार जो पाकिस्तान के अंदर जो नफरती सामग्री जो पढ़ाई जाती है वो शियाओं पर हमले और उनके मस्जिदों पर हमले के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और बहुत इस तरह का आपको जो आंकड़े कहेंगे, 90 के दशक तक अच्छी खासी आबादी थी और ये संपन्न है, पैसे शियाओं के पास वहां ज्यादा हैं। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे उनको भगा रहे हैं। 2015 की एक बात है, एक बेनिश नाम की महिला है वहां पे, उन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन पे आके कहा कि शिया होने के कारण कोई उन्हें घर तक नहीं देता किराए पर। और 2011 के बाद से हमले बढ़ते गए हैं। और वहां से अब जो वहां मैंने कहा ना कि 5% आबादी घटी है शियाओं की सिर्फ 10 सालों में। सोचिए किस लेकिन हद तक उन पे अत्याचार। और ये जो कट्टरपंथी सोच आई, इश्क निंदा कानून आया, तालिबान आया ना, तालिबान सुन्नियों का संगठन है। लेकिन पंकज जी ये बताइए, अगर शियाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है तो जो रहनुमा बनते हैं मुसलमानों के, शिया सुन्नी छोड़कर जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, वो खामोश क्यों हो गए? देखिए मैं आपको एक बात साफ साफ कहता हूं, जहां कोई दूसरा है, जैसे यूरोप में सामने क्रिश्चियन है तो सारे मुसलमान एक हो क्रिश्चियन से लड़ेंगे, अगर हिंदू हैं तो सारे मुसलमान हिंदुओं से लड़ेंगे, या कहीं दूसरे हैं बौद्ध हैं तो बौद्ध से लड़ेंगे म्यांमार में। लेकिन जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान है, तो फिर वहां अलग अलग फिरकों में लड़ेंगे। जैसे शिया सुन्नी जहां हैं तो शिया सुन्नी में लड़ेंगे। जहां सिर्फ सुन्नी है, मान लिया शिया भी नहीं है, अहमदिया भी नहीं है, बोहरा भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ अगर सुन्नी है तो बरेलवी और देवबंदी के बीच लड़ने शुरू करेंगे। और वहां भी अगर है, मान लिया कि कहीं पर ऐसी जगह है जहां सिर्फ बरेलवी या सिर्फ देवबंदी है, कहा जाता है कि मुसलमान को अगर कोई नहीं मिलता तो अंत में सिर्फ अपने आप से लड़ता है। तो मतलब लड़ना तो है, मुसलमानों की जिंदगी एक जंग है और जंग करते रहना है, इससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन है। बिल्कुल, और वही जंग जारी है। बार बार एक बात बोलता हूं जी, एक बार 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 बोलता हूं, ये जो भाईचारे वाला जो कीड़ा है ना काटे हुए, वो संभव ही नहीं, दुनिया में कहीं संभव नहीं हुआ तो, और नहीं रह सकते। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मुसलमान कहीं पे बहुत शांतिपूर्वक रह रहा था, वो शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकता। आखिरी टिप्पणी फिर, ये जो मौलाना यासूब अब्बास अब इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इसकी बात पूरी दुनिया में होने लगी है क्या कि हाँ भाई शियाओं पर अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, शिया और सुन्नी का मैं बता रहा हूं, ये तो छोटी बात होगी पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में देखिए, ईरान पे हमला जब हुआ, जब शिया लोग मारे गए, तो सऊदी अरब ने एक शब्द कहा या एक भी सुन्नी मुल्क ने कुछ कहा? अच्छा है इजराइल मार रहा है, ठीक है। ये जो इनका जो हमास और क्या था, हिजबुल्ला शिया लड़ाके हैं। हिजबुल्ला को जितना मारे इजराइल, उतने सुन्नी खुश होते हैं कि ठीक कर रहा है। और वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। जी पंकज जी, वही पाकिस्तान में भी हो रहा है। हाँ, हर देश में हो रहा है। बिल्कुल, अच्छा, बताइए, हर देश में हो रहा है। जिस तरीके से आपने बताया, जो शासक था, हाँ, कि अगर सामने क्रिश्चियन है तो उनसे लड़ेंगे, हिंदू है तो उनसे लड़ेंगे, जैन है तो उनसे लड़ेंगे, कोई नहीं है तो आपस में लड़ेंगे, और सामने कोई नहीं है तो खुद से लड़ेंगे। सद्दाम हुसैन शिया थे, वो भारत को दोस्त मानते थे। ईरान शिया है, वो भारत को दोस्त मानते हैं। सुन्नी भारत को दुश्मन मानते हैं। अब सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब में क्यों परिवर्तन हुआ पता है आपको? क्योंकि वहां कट्टरपंथ को पर लगाम लगाई। सऊदी अरब की 23% जनसंख्या इस्लाम छोड़ चुकी है, कभी पता कीजिएगा।
बिल्कुल पंकज जी, ईरान की फिलहाल जिस 37% तरीके से जनसंख्या इस्लाम छोड़ चुकी शियाओं है। पर अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, उस पर बात अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। सुन्नी मुसलमान किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि शिया मुसलमान अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। अभी तक 150 से ज्यादा शिया मुसलमानों को मार दिया गया है, और ऐसे में मौलाना यासूब अब्बास ने भी यही बात उठाई है। फिलहाल पंकज जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ हत्या की बात करें कि 150 मार दिए गए, कितने घायल हैं, कितने विस्थापित हैं, कितने हाँ, छोड़कर भागे, इसका कोई हिसाब कितने नहीं। चोटिल हैं, कितने बेघर हैं, उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल पंकज जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और एक एक बाकायदा तस्वीर साफ करने के लिए बातों के जरिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।